बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 1.4 पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किया है, तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास सिंगल रेडिकल इक्वेशन थी, यानी कि रेडिकल का साइन सिर्फ एक था। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो हमारे पास 5, 6, 7 और 8 हैं, और हम देखते हैं इनमें कि ये सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो रेडिकल साइन के अंडर है। जब स्टूडेंट ये सारे का सारा रेडिकल साइन के अंदर है तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लेते हैं। जब 1 टाइम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो स्क्वायर रूट में ही आएगा। फिर उसको खत्म करने के लिए हम सेकंड टाइम फिर स्क्वायर लेंगे और उससे वो स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, जिससे हमारे पास हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की शक्ल में सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं। ये स्टूडेंट इसका स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास इसका स्क्वायर। ये क्रॉस हो गया और ये फॉर्मूला बन के आ गया सामने। ये आ गया मेरे पास x + 1 का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास x - 2 का स्क्वायर, प्लस ये मेरे पास 2 आ गया, ये आ गया मेरे पास x + 1 और ये आ गया मेरे पास x - 2, और स्टूडेंट ये मेरे पास आ गया x + 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने क्रॉस किया तो ये आ गया मेरे पास x + 1, ये आ गया मेरे पास x - 2, प्लस ये स्टूडेंट्स 2 आ गया और ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर -2x प्लस x - 2 और आल्सो x प्लस ये मेरे पास 6 आ गया। स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया 2x, इसमें से ये मैंने आउट किया तो -1 रह गया, ये +2 आया मेरे पास, साथ ही रिमेनिंग ये आ गया मेरे पास x स्क्वायर -x - 2 = x प्लस ये मेरे पास 6 आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, x स्क्वायर -x - 2 इधर रख लिया, इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। जब ये उधर जाएगा तो ये मेरे पास x उधर जाके -2x हो जाएगा, ये +6 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं ऐसे ही लिखा देता हूं, सॉल्व का नाम दे देता हूं, चलें बाद में लिख लेंगे, ऐसे आप भूल ना जाएं। ये आ गया मेरे पास 2, साथ में आ गया मेरे पास x स्क्वायर -x - 2 = ये मेरे पास आ गया -x और ये आ गया +7 आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट अगेन ले लें, स्क्वायर अगेन ले लें, तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर फिर ले लिया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास -x + 7 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये 4 आ गया, ये क्रॉस, ये आ गया x स्क्वायर -x - 2, ये मैंने ओपन किया, ये -x का है तो इसके साथ ही आएगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फार्मूले का मेरे पास प्लस ये वाला 2 आ गया फार्मूले का, एक बार माइनस और ये एक बार मेरे पास 7 आ गया। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 4x स्क्वायर -4x - 8 और ये मेरे पास आ गया प्लस का x स्क्वायर +49 और ये आ गया -14x आ गया। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसको उठा के तमाम टर्म्स को इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर जब इधर आएगा, और ये मेरे पास इधर आके माइनस का 4x है तो प्लस का 14x माइनस का 8 और माइनस का 49 और इक्वल टू रह जाएगा मेरे पास 0 रह जाएगा। स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास 3x का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास +10x और ये मैंने ऐड किया तो -57 इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास 0 आ गया। अब हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमने देखा 57 × 3 तो ये मेरे पास आ गया 171। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इसे 2 पे डिवाइड तो हो नहीं सकता, 3 पे करके देख लेते हैं। हमने लिखा 171 / 3 तो ये हमारे पास आता है 3 × 57। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये तो हमें अभी नहीं चाहिए, हमें तो 10 चाहिए दरमियान में अगर फार्मूला बनाया जाए तो। ये आ गया 3x का स्क्वायर प्लस
एम्प्टी ब्रैकेट x माइनस 57 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। मजीद इसे डिवाइड करते हैं, हमने लिखा डिवाइडिंग बाई 4 और ये इसके लास्ट पे ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाले पे जाएगा। ये 5 पे चेक कर लेते हैं, नहीं जा रहा। 7 पे चेक करते हैं, 9 पे चेक करते हैं, ये आता है 9 मल्टीप्लाई मेरे पास 19 आता है। तो स्टूडेंट्स देखें 19 में 9 माइनस करता हूं तो मेरे पास 10 ही बचते हैं, तो मैंने लिखा 19 माइनस 9, तो देखिए ये मेरे पास 10 ही आते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ गया। खाली x कॉमन आता है, रिमेनिंग 3x प्लस 19 रह गया, माइनस 9 कॉमन आ गया, x प्लस 19 आ गया मेरे पास। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 मल्टीप्लाई हमारे पास अगर 9 कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं क्या चीज कॉमन आती है हमारे पास। स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉमन नहीं बन रहा, तो यहां पर x भी कॉमन नहीं बन रहा, लेकिन यहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको हमने किया तो हमारे पास 57 बनता है और 19 को और 57 मेरे पास है 171 डिवाइडिंग बाई हमने किया था 9, तो ये है हमारे पास 19, यानी 9 को इसमें से हमने किया तो हमारे पास बनता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया 19 माइनस 9 और ये आ गया माइनस 57 आ गया, तो 19x माइनस 57। अब ये मल्टीप्लाई हुआ 19x और ये आ गया मेरे पास माइनस 9x और ये आ गया मेरे पास माइनस 57। यहाँ से हमने देखा x कॉमन आ गया, लेकिन इसके साथ हमारे पास 3x आता है और प्लस 19 आता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं बनता, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होल्ड नहीं करेगा। इसके एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के देख लेते हैं, जो कि हमारे पास a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 10 है और c इज इक्वल टू माइनस 57 है। अब स्टूडेंट्स हमने देखा क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई हमारे पास है 2a। ये आ गया x इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c हमारे पास माइनस 57 है। 2 इंटू स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 3, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस ये आ गया हमारे पास 100 माइनस, यहीं पे पता चल जाएगा हमारा सवाल क्या हमें कहता है। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 57, तो ये आ गया 684 और ये प्लस ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 2 3 6, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस ये आ गया 784। हम देखते हैं 784 जो हमारे पास है उसका स्क्वायर रूट होता है, तो स्टूडेंट हमारे पास 28 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 28 डिवाइडिंग बाई आ गया 6, x इक्वल टू एक बार इन्हें प्लस कर लेते हैं और स्टूडेंट एक बार हम इसे माइनस कर लेते हैं। x इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 28 में से माइनस किया तो 18 डिवाइडिंग बाई 6 और ये आ गया मेरे पास ऊपर बच जाता है नीचे 2 और ऊपर बच गया हमारे पास 6, तो क्रॉस किया तो हमारे पास हम 6 से डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 1 6 और ये आ गया हमारे पास 3 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा ये आ गया हमारे पास माइनस 38 डिवाइडिंग बाई 6, तो ये आ गया 19/3।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको इसके फैक्टर भी बना के दिखाए, यानी कि आप लोगों को चीज समझाने के लिए कि जब हमारे पास फैक्टर परफेक्ट नहीं बन रहे होते तो हम फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब हमने देखा कि हमने जब फैक्टर बनाए तो उसमें हमारा एरर आ गया, जब एरर आ गया तो फिर हमने अपना मेथड चेंज किया और क्वाड्रेटिक फार्मूले पर आ गए, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमारे जो रूट्स हैं वो हमें हासिल हो गए। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो रूट्स हैं, बारी बारी इसको हम पुट कर देते हैं अपने क्वेश्चन में। पहले करते हैं पुट x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 + 1। फिर फर्दर मेरे पास है 3 - 2 और इधर मेरे पास है 3 + 6। तो ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 4 आ गया, प्लस इधर मेरे पास 1 आ गया और ये मेरे पास स्टूडेंट्स 9 आ गया। अब हमने देखा कि हमारे पास फोर का स्क्वायर रूट 2 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया 3 = 3। यानी ये हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो होल्ड कर गया, यानी ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है, पुट करते हैं हम 19, ये आ गया मेरे पास -19/3। मैंने पुट किया, साथ में इसके पास है +1। फिर मेरे पास है क्वेश्चन में प्लस -19/3 और साथ में आ गया -2 और इक्वल टू आ गया मेरे पास -19/3 प्लस आ गया मेरे पास 6 आ गया। और स्टूडेंट्स इसका एलसीएम लिया तो -19 + 1 आ गया, 3 आ गया। 3 एलसीएम -19 -6 -19 + 18। अब स्टूडेंट्स हमने देखा मेरे पास यहां पर -16/3 प्लस यहां पर -25/3 और ये आ गया मेरे पास -1/3 आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये मेरे पास आ गया, इसका स्क्वायर रूट 4 बनता है और साथ में मेरे पास माइनस भी है जो कि साइन होता है आयोटा फॉर्म का। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा, इमेजिनरी नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं कि ये वाज़ेह तौर पे इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास जैसे ही हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट का हिस्सा नहीं बनते। जब ये स्क्वायर रूट का हिस्सा नहीं बनेगा, ये आपसे एक बार करके देख लेते हैं। तो हमने देखा ये आ गया मेरे पास 4 डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ में आ गया हमारे पास आयोटा, ये आ गया प्लस, ये आ गया मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास √3, साथ में आ गया आयोटा और ये आ गया मेरे पास 1/√3, साथ में आ गया आयोटा। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 3 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता इसको 9 आयोटा, जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर आती नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सट्रोनियस रूट्स हैं। हम सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट इक्वल टू, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई थी वो हमारा सोल्यूशन सेट है। फर्स्ट टाइम हमने पुट किया था, आई थिंक 1 पुट किया था और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। एक्सट्रोनियस रूट जो हमारा है वो है -19/3 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स अपने फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले वही मेथड जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
ये इसका स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूले का -2, एक बार a और एक बार आ गया मेरे पास b, ये क्रॉस हो गया और ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया a आ गया। हमने देखा हमारे पास ये दोनों क्रॉस हुए तो 4a प्लस एक्स, ये क्रॉस हुआ a माइनस एक्स, ये आ गया -2 होल स्क्वायर रूट, इसको टर्म किया मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax और माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट हमारे पास a आ गया। अब हमने देखा ये आ गया हमारे पास 5a, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गए, माइनस ये आ गया 2, ये आ गया मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस 3ax और स्टूडेंट्स हम देखते हैं माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a आ गया। अब ये माइनस का 5a है, उधर जाके प्लस का कर देते हैं इसे, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू a और ये आ गया मेरे पास -5a आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी आ गया मेरे पास -2 और यहां से मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर और यहां पे आ गया मेरे पास -4a आ गया। अब स्टूडेंट्स टेकिंग स्क्वायर कर लेते हैं, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, 2 का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर मैंने अलग कर दिया, -4a का स्क्वायर मैंने अलग कर दिया। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 4, ये क्रॉस हुआ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास 16a स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये आ गया मेरे पास 4 4 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 0 रह गया। वो प्लस का था, उसे उठा के हम इधर ले आए। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं ये 16 स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का क्रॉस हो गए, ये आ गया -4x स्क्वायर माइनस 12ax इक्वल टू 0 रह गया। यहाँ से -4x मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी स्टूडेंट मेरे पास रह गया यहाँ से x और ये रह गया मेरे पास प्लस और ये आ गया 3a इक्वल टू रह गया मेरे पास 0। ये आ गया मेरे पास -4x इक्वल टू मैंने 0 अलग कर लिया, x प्लस 3a इक्वल टू 0 मैंने अलग कर लिया, ये आ गया 0 डिवाइडिंग बाई -4 और x इक्वल टू आ गया मेरे पास 0 आ गया और ये स्टूडेंट x इक्वल टू आ गया मेरे पास -3a आ गया। मैंने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3a। अब इसे बारी बारी पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4a प्लस 0, साथ में हमारे पास माइनस a माइनस 0 इक्वल टू ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास 4a माइनस ये आ गया a, ये आ गया मेरे पास a आ गया, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a इक्वल टू अंडर रूट a। तो ये 2 अंडर रूट में से 1 अंडर रूट निकाल दिया तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। और स्टूडेंट्स 0 जो है वो होल्ड कर गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट में। अब पुट करते हैं x इक्वल टू
3a, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3a, ये आ जाएगा मेरे पास -3a, और ये √ a एज इट इज, ये आ गया 4a -3a, ये आ गया माइनस, ये आ गया स्टूडेंट +3a, और ये आ गया a, ये आ गया मेरे पास खाली √ a, ये आ गया 4, और ये आ गया मेरे पास a। हमने देखा यहाँ से √ a -2 टाइम √ a, और ये आ गया √ a आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस √ a, और ये आ गया √ a। जबकि देखते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई ही नहीं है। जब ये दोनों साइडें आपस में बराबर नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0 है और एक्सट्रॉनियस हमारे पास है -3a है। तो इसके साथ स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाओं के साथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये सवाल ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।